सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक मैसेज लेके आया हूं और सच बता रहा हूं, ये मैसेज आपको दिल से हिला के रख देगा और आपको मजबूर कर देगा शुरू से लेकर लास्ट तक इस मैसेज को देखने के लिए, क्योंकि ये मैसेज हर वर्ग के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है। हर वर्ग के लिए मैसेज है ये, किसी एक इंसान के लिए पर्टिकुलर एक किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर इस कायनात में जितने भी जो लोग हैं उनके लिए मैसेज है। दोस्तों, ये जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, ये जो लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, इस समय हर इंसान बहुत दुखी है, बहुत ही चिंतित है और वो हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है। कुछ करने की उसकी तमन्ना नहीं है और वो सोच रहा है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आगे कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो आप चाहेंगे। फ्यूचर इन योर हैंड, भविष्य आपके हाथ में है। इसको बनाना चाहते हो या इसको बिगाड़ना चाहते हो, ये केवल और केवल इस समय में जो वीडियो देख रहा है, ये केवल उसके हाथ में है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्होंने इस समय पढ़ाई से विमुख हो गए और पढ़ाई से दूर हो गए, तो जब महीने 2 महीने 3 महीने के बाद में जब स्कूल चलने लगेंगे तो उनको दोस्तों बहुत तकलीफ आने वाली है। तो मेरे जितने भी जो स्टूडेंट भाई हैं, जो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, वो कुछ न कुछ अध्ययन करते रहें, किसी न किसी किताब को वो पढ़ाई का कारण बनाते रहें, जिससे उनको एक आदत बनती रहे पढ़ाई की और वो पढ़ाई से दूर नहीं जाए। यदि उन्होंने अपनी किताबों से, अपने अध्ययन से दूरी बना ली, तो महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद में उनको वापस से जुड़ने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो जितने भी जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस समय में भी आपके पास में जो भी समय है, उसमें से थोड़ा बहुत समय अपनी पढ़ाई करने में निकालें, जिससे आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका जो अध्ययन है वो आपका सुचारू रूप से चालू रहे। बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं इस समय सोच रही हैं कि क्या करें। गवर्नमेंट ने क्या नाम है छुट्टियां दे रखी हैं, स्टूडेंट सारे घर पे हैं और इस छुट्टियों के माहौल में कैसे करें। तो उनसे भी मेरा आग्रह है, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस नई टेक्नोलॉजी के जमाने में अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप, जैसे एक जूम ऐप्स है, आप घर बैठे लोगों को वेबिनार के जरिए अपने स्टूडेंट्स को आप एक तरीके से कोचिंग दे सकते हैं, एक तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं और क्लासेस चला सकते हैं ऑनलाइन। इस समय हाथ में हाथ धर के बैठने का नहीं है दोस्तों, इस समय कुछ सृजनशील एक्टिविटी में अपने समय को लगाने के लिए है। तो मैं जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस समय नई नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करें और कैसे वो अपनी बातों को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकें, इसके लिए वो प्रयास करें। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो कहीं न कहीं अपनी शारीरिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, यदि उन्होंने इस समय अपने आप को घर में बंद कर रख दिया, तो दोस्तों उनका भी शरीर कहीं न कहीं एक जगह रुक जाएगा। उनको कुछ न कुछ अपनी बॉडी के लिए, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करने के लिए डेली कुछ न कुछ आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तभी आप एक स्पोर्ट्स के अंदर एक अपनी नाम, अपनी पहचान कमा पाओगे। तो डेली आप लोग कहीं न कहीं आप अपनी छत पे, जहां पे भी आपको जगह मिले, आप डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा, जिससे इस समय में आप इस समय का सदुपयोग कर सकें, क्योंकि आपके पास, सबके पास समय है। कोई भी इस समय जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी इस समय में ये नहीं कह सकता कि मेरे पास समय नहीं है। इस लॉकडाउन से पहले, इस कोरोना से पहले सब लोगों के पास में बहाना था, ज्यादातर लोगों के पास में मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप इस समय को नहीं है, ये कहने लायक भी नहीं है दोस्तों। इस समय का ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कुदरत ने हमें दी है, इसको स्वीकार कीजिए और इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। बहुत सारी गृहिणियां हैं, वो भी कहने में कहीं न कहीं कंफ्यूज है कि क्या करें क्या नहीं करें। गृहिणियों से भी मेरा निवेदन है कि आपको भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा सुनहरा मौका मिला है पूरे परिवार के साथ में समय स्पेंड करने के लिए। आप अपने घर के अंदर नई नई रेसिपी सीखकर, यूट्यूब के जरिए, नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए नई नई रेसिपी सीखकर आप अपने परिवार को खिला सकती हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा मौका कहां आया है। मुझे तो मेरी जानकारी में जहां तक लगता है, मैं आज 35 साल 37 साल की जिंदगी निकाल चुका, इस तरह का समय मैंने नहीं देखा है। और मैंने भी ऐसा सुना है कि 100 साल जिनको हो गई, उन्होंने भी ऐसा समय नहीं देखा। दोस्तों, ये जो समय हमको मिला है, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना है। तो जितने भी जो गृहिणियां इस वीडियो को देख रही हैं, उनको फायदा उठाना है इस समय का, अपने घर को डेकोरेट करने का, सजाने का और पूरी दैनिक दिनचर्या को इस तरीके से बनाना है कि उनको खुद को ही पता नहीं चले कि समय कैसे बीत गया। अपने परिवार के साथ में खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करें। बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इस समय वो भी कहीं न कहीं कंफ्यूजन है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मैं आप सभी को मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, और यदि ये वीडियो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सरकार तक भी यदि मेरा ये पहुंच रहा है, तो मैं आप लोगों से मैं एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो
वर्क एट होम की जो टेक्नोलॉजी, जो पद्धति जो विदेशों में सालों से चली आ रही है, उसको इस समय में अपनाने का समय आ गया है। वर्क एट होम, मेरी जानकारी में ऐसा है कि नासा के कुछ वैज्ञानिक भी कई प्रोजेक्ट में घर बैठे काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को वो सक्सेसफुल करते हैं। कई प्रोजेक्ट में आज भी वो अपने घर पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को वो सक्सेसफुली आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस समय गवर्नमेंट या गैर सरकारी या सरकारी जितनी भी संस्था है जो इस वीडियो को देख रही है, तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, जो वर्क एट होम की जो पद्धति है इस समय उसको आप आजमाइएगा। यदि आपने वर्क एट होम की टेक्नोलॉजी को आपने सुचारू रूप से आगे बढ़ाया तो आपका काम भी होगा और आपका काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और हमारी जो अर्थव्यवस्था जो धीरे धीरे एक तरीके से मंदी की तरफ जा रही है, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट काम करने से, तो चाहे वो काम घर बैठे हो, चाहे वो ऑफिस में जाके हो, काम कहीं ना कहीं होगा। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में हमें मदद मिलेगी। बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉय इस समय सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, नौकरी में जा नहीं सकते, घर में बैठे हुए, घर में रह के क्या करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये समय है अपने आप को अपडेट करने का, ये समय है अपने आप को किसी न किसी रूप में खड़ा करने का, सोचने का, प्लानिंग करने का। आप प्लानिंग कीजिए नई नई बातों के लिए, नए आने वाले कल में, जब ये कोरोना का टाइम खत्म हो जाएगा, ये लॉकडाउन का जब समय खत्म हो जाएगा, तो आज जो आप प्लानिंग करेंगे उसको आप एक्टिवेशन में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए आपके पास में भरपूर समय है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्लानिंग करोगे तभी वो एक्टिवेशन में कन्वर्ट होगी और एक्टिवेशन करने के बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, दोस्तों मैं अपने बारे में भी बताना चाहूंगा, मैं भी एक डायरेक्ट सेलर हूं, मैं भी एक भारत की बहुत मजबूत कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूं और इस समय में मैं किसी न किसी रूप में अपने पूरे दिन को इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी न किसी एक्टिविटी के जरिए पूरे दिन भर मैं व्यस्त रहता हूं और मुझे खुद को समय नहीं मिलता। मैं ये कहूंगा कि पहले से ज्यादा इस समय मैं एक्टिव मोड पे हूं और हर वीक मेरे को आज एक पैसिव इनकम मुझे मिल रही है इस दौरान। तो आप सभी को, जितने भी जो डायरेक्ट सेलर इस समय मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये वही समय है जिस समय अपने आप को आप अपडेट कर सकते हैं, अपने अंदर एक निखार ला सकते हैं। जैसे 5 साल 10 साल के बाद में एक मकान को भी वापस से रिनोवेट किया जाता है, उसके अंदर कलर पेंट किया जाता है और वापस से उसको चमकाया जाता है। तो ये वही समय आ गया, आप लोग इस समय अपने आप को चमका सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल कई तरह के चैलेंज जो आपकी बॉडी के अंदर है, जैसे बहुत सारे लोग खा खा के इस समय मोटे हो गए होंगे, अरे अपनी बॉडी को तंदुरुस्त कीजिए इस समय फिजिकल एक्सरसाइज करके, अपनी बॉडी को, अपने मन को स्वच्छ चित्त और अपने सच शारीरिक तरीके से पूरी तरीके से फिट हो जाइए। ये वही समय है जिस समय आप कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ समय के बाद में तो हर इंसान भागा दौड़ी में लग जाएगा और एक ही बात बोलेगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है। अब आपके पास में ये वर्ड बोलने का भी नहीं है, सबके पास में भरपूर समय है, भरपूर समय है सबके पास में। इस समय का सही इस्तेमाल कीजिए दोस्तों और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। पता नहीं दोबारा ये वापस से समय आएगा कि नहीं आएगा। इस समय को सही तरीके से यदि आपने यूज कर लिया तो आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आज आप जैसा सोच रहे हो, जैसे विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, वही आपको कल में मिलने वाला है। धतूरे के बीज बोओगे तो आम नहीं मिलेंगे, आम मिलने के लिए आपको आम के बीज बोने पड़ेंगे, तभी आपको आम की प्राप्ति होगी। और यदि आज आपने कुछ नहीं किया तो आने वाले कल से आप क्या उम्मीद करेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला। आज यदि आपने कुछ न कुछ एक्टिविटी में, कुछ ऐसी दैनिक दिनचर्या के अंदर अपने आप को आपने इंप्लीमेंट करने के लिए डाला, तो आने वाले कल आपका भविष्य, जो आपका सुनहरा भविष्य है, वो आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं आपको सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस समय में आप अपने आप को अपडेट कीजिएगा नई टेक्नोलॉजी के साथ में। जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनसे एक ही बात बोलूंगा, आपका काम अभी भी जबरदस्त तरीके से चल सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है आपके काम को। हर इंसान को डेली घर की जरूरत की चीजें चाहिए, आप उनको किसी न किसी रूप में आप उनको पहुंचाइएगा। जैसी भी सुविधाएं हैं उनसे, उनके जरिए उनके पास में प्रोडक्ट मूवमेंट करेगा, उनके पास में प्रोडक्ट जाएगा तो आपका काम होगा। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए और उसके साथ में आप अपने काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपका व्यापार 101% आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैसेज जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने बॉडी के अंदर, अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर कहीं न कहीं आप सुधार करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आने वाले कल में आपको नए नए सब्जेक्ट में, नए नए वीडियोस में आपको दे पाऊं। थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल।